जो सदर है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया और वो अपनी बात से मुकर गए। हम ऐसा भी कह सकते हैं अपनी बात से मुकर गए। या तो कि वही डर लग रहा हो कि इन्हें मौका ना दिया जाए, इन्हें ही दबा दिया जाए। हॉस्पिटल है हमारे परबाग में, एक हॉस्पिटल है ख्वाजा गरीब नवाज, आप देख सकते हो उसकी हालत कैसी है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे। इस वक्त पर वहाँ पर लोग गांजे पीते बैठते हैं। आपके पास आए हुए जो महानगर पालिका इलेक्शन 2026 होने जा रहा है और एसडीपीआई के कैंडिडेट है ये अशरफ साहब, आज माध्यम से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ने का आपका मकसद क्या है मेन? अस्सलाम वालेकुम, मैं शरफ पठान। हमने प्रभाग नंबर 12 सी से हमारा फॉर्म भरा है। इलेक्शन लड़ने का मेन मकसद है कौम का तहफ़्फ़ुज़, हमारे प्रभाग का एजुकेशन सिस्टम, हमारे प्रभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे प्रभाग का हेल्थ केयर। ये 4 बेसिक मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौम के लिए और हमारी उम्मत के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अब हम उसी कामों को लेकर उम्मत के सामने और हमारे प्रभाग में हमारी कौम के सामने आए हैं कि हमें वोट दीजिए और हमारा हाथ मजबूत कीजिए। महानगर पालिका इलेक्शन एसडीपीआई औरंगाबाद जिले के अंदर पहली बार लड़ रही है जी, हम फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। हम औरंगाबाद जिले के अंदर फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया था, हम फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं आमदार इलेक्शन में आपका पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था? हाँ, आमदार के इलेक्शन में हमारे सैयद कलीम साहब जो ईस्ट असेंबली से कॉन्टेस्ट करने वाले थे, मगर वो एमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज जलील साहब के समर्थन में हमने उनका फॉर्म विड्रॉ किया था। आपने फॉर्म विड्रॉल किया था, मगर माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आपको एक लेटर देके वो टाइम में कहा था कि महानगर पालिका इलेक्शन में एमएम और एसडीपीआई युति में लड़ेंगी। सही है? जी बिल्कुल सही बात है। उस वो लेटर का भी जो कॉपी है तो फेसबुक के ऊपर सैयद कलीम साहब के डाला हुआ है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। उस वक्त ये बात हुई थी कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे, पर कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं हो सका, तो इसलिए अब हम अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं, वजूहात बोले तो आपने नहीं बोला कि एमएम पार्टी नहीं, वजूहात में ये है कि मजलिस के जो सदर है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया और वो अपनी बात से मुकर गए। हम ऐसा भी कह सकते हैं अपनी बात से। आपके 102 सीट आई तो उनको ऐसा कहीं डर तो नहीं लगा? अब हो सकता है कि वही डर लग रहा हो कि इन्हें मौका ना दिया जाए, इन्हें ही दबा दिया जाए। और अभी एक मेन जो मसला बताता हूँ, वार्ड के अंदर कहीं ना कहीं स्लम एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ, ये मानते हैं आप बात को? नहीं, हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मानते हैं कि विकास नहीं हुआ। आप आज भी देखो, हमारे पूरे प्रभाग की बात करूंगा मैं, पर प्रभाग की हालत कैसी है। हर जुम्मा को लाइट जाती है, हर ईद के टाइम लाइट जाती है, पानी 12 दिन में एक बार है। तो जब पानी आता है तो आप देखिए आज़ाद चौक से पूरा किराड़पुरा, रहमानिया, बम्बा रोड, हर जगह जैसे ही पानी आता है तो पूरे चंबर उबल जाते हैं। रोड के आप देखो, कई आज भी ऐसे इलाके जहाँ पर अभी तक रोड नहीं बना, कहीं पर आज भी पानी के मसाइल है, लाइट के मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। विकास इसका मतलब स्टेट में होता है इनका? हाँ, विकास पे होता है, विकास सिर्फ पेपर पर होता है, हकीकत में नहीं होता। ग्राउंड पर विकास नहीं है। आप मुझे एक गली दिखा दो हमारे पूरे प्रभाग की कि जहाँ पर नल आने के बाद पानी नहीं उबलता। अब लोग कहते हैं कि लोग पानी बहा रहे इसलिए नल उबल रहा। मैं ये मानता हूँ कि वजह ये नहीं है, आपने लाइनें छोटी डाली है इसलिए पानी उबल रहा है। और दूसरी एक बात है, मेन सबसे मुद्दा जो वार्ड के अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, ड्रेनेज का नल का तो है, मगर स्कूल और भी जो उर्दू स्कूल थे अपने यही वार्ड के अंदर, जो अभी प्रभाग आपका 12 बना 13 बना, इसके अंदर उर्दू स्कूल मराठी स्कूल थे जो कि बंद हो चुके हो। जी, अभी आप देख सकते हैं हमारे प्रभाग नंबर 12 के अंदर एक स्कूल आता है, टाइकी के मैदान का स्कूल। आप वहाँ देखो स्कूल की हालत क्या है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अतराफ का माहौल कैसा है। वो सामने जो टाइकी का मैदान है, मैं कल ही हमारी रैली थी, मैं वहां सर गया तो पूरे मैदान में गंदगी है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, 1ली, 2री, 4वी, 5वीं के बच्चे उसी मैदान में खेलकूद करते हैं। उनकी सेहत का क्या, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। स्कूलिंग का कैसा होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उसी मुद्दे को लेकर हम इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि जब हम जीत कर आएंगे तो इंशाल्लाह सीबीएसई पैटर्न का उस स्कूल को करेंगे हम। आपने औरंगाबाद जिले के अंदर कितने कैंडिडेट खड़े करे हो? औरंगाबाद जिले में हमारे 4 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट प्रभाग नंबर 9 से, एक कैंडिडेट प्रभाग नंबर 13 से और एक मैं खुद कैंडिडेट हूँ प्रभाग नंबर 12 सी से। युति होने वाली थी ना 12-13 पार्टियों के साथ? उसके बारे में मुझे पता नहीं, वो हमारे स्टेट लीडर और डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को पता है। और एक सबसे मेन मुद्दा ये बात बताता हूँ, मैं हर कैंडिडेट से जाके पूछते हैं और हर कैंडिडेट बोलता है इलेक्शन में कि मैं आने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, मगर आप प्रैक्टिकल में बताइए, क्योंकि एसडीपीआई पार्टी जो है इंडिया लेवल पे है ये जी, और माशाल्लाह अच्छा वर्क भी और वाइट में है। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से जनता को ये बताइए
कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला हम जो बेसिक 4 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उसी पर काम करेंगे। सबसे पहले जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारे प्रभाग में एक हॉस्पिटल है ख्वाजा गरीब नवाज। आप देख सकते हो उसकी हालत कैसी है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे। इस वक्त पर वहां पर लोग गांजे पीते बैठते हैं, उसका हाल ऐसा है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि 24/7 चले, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज हो, और हम एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में उसको तब्दील करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा मेन मसला है लाइट का और पानी का, हम उसके ऊपर काम करेंगे। लाइट का मसला ऐसा है कि हर जुम्मा को लाइट जाती है। इंशाल्लाह हमारी जीत के आने के बाद हम लाइट नहीं जाने देंगे, हम उसके लिए इंतजाम करेंगे। रहा मसला पानी का, पानी 12 दिन में एक बार आता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर पानी आए। पानी का जो आप 12 दिन का मसला बताइए कि आज तक कोई कॉर्पोरेटर ने सोचा नहीं, महीने में 3 दिन पानी आ रहा जी और साल का कितना हो रहा हो, 40 बार। जी, मानते हैं बात को? मानते। और एक साल का पानी का टैक्स 35 से 3600 रुपये होता है। सही है। तो आप लगाइए कि पानी एक टाइम में आ रहा तो उसको अपने को पैसा कितना देना पड़ा। पानी बहुत महंगा हो रहा है। हम ये मांग भी करेंगे कॉर्पोरेशन के अंदर कि जितने दिन पानी आ रहा है आप उतने दिन का ही टैक्स लो, या फिर आप 5 दिन में हमको पानी दो। इसी मुद्दे को हम जोर शोर से कॉर्पोरेशन के अंदर उठाएंगे। सवाल है हमारा, प्रभाग नंबर 12 के अंदर जो कैंडिडेट है, तो आपको ऐसा लगता है कौन से कैंडिडेट से आपका मुकाबला है? देखिए, हम किसी कैंडिडेट को कम तो नहीं समझ रहे। हमारा जो 12C है, इसके अंदर इब्राहिम पटेल साहब कांग्रेस, अब्दुल हमीद साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस, सैयद नज़ीर साहब आम आदमी पार्टी, वाजिद जागीरदार MIM, और 5वां में तो हमारा कंपटीशन चारों से है। आपको इन 5 के अंदर से हमको वोट देना है। ये हम अपील करते हैं कि आप ऑटो रिक्शा बटन दबा के हमको वोट करें। ये आपका जो प्रभाग है, आपका जो वार्ड है, इसके अंदर जो कैंडिडेट खड़े हुए, तो ये कैंडिडेट वहीं के और उनके वोटर भी वहीं है क्या? इसमें 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके खुद के वोट यहाँ के नहीं है। एक हमारे कांग्रेस से कैंडिडेट है और एक MIM कैंडिडेट है जिनका खुद का वोट प्रभाग नंबर 13 के अंदर है। वो खुद भी खुद को वोट नहीं कर सकते। तो ऐसा आपको लगता है कि आपके आगे जाएंगे ये? नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह प्रभाग नंबर 12 के बाद SDPI को इस मरतबा चांस देंगी और इंशाल्लाह हम सीट जीतने वाले हैं। नहीं, जनता का भी सहयोग रखना। तो आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे जो इनका वोट ही नहीं, तो उनको जनता कहाँ से पहचानेंगी? अब देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि अवाम हमारा साथ देंगी। उसी उम्मीद से ज़्यादा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारी पूरी ताकत लगा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। नहीं, कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले आपका कहीं 102 सीट का सुने हुए हम जी, वो भी बता दीजिए ना। जी, केरला में अभी जो लास्ट हुआ था हमारा कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, तो वहाँ पर हमारे 102 सीट आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 13 और प्रभाग नंबर 9, हम तीनों प्रभाग में बहुत मजबूत है। और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारी चारों सीट निकलने वाली है और इंशाल्लाह हम 16 तारीख को औरंगाबाद में जश्न मनाने वाले हैं।